आज बिहार में लोकसभा के 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें आज इस वीडियो में चर्चा होगी दरभंगा लोकसभा सीट की। और हम बताएंगे कि बिहार के अंदर आज कितना परसेंट मतदान हुआ किस लोकसभा में। लेकिन चर्चा में सबसे ज्यादा अगर बात होगी तो दरभंगा लोकसभा सीट पे होगी। आज हमारी पहुंच दरभंगा लोकसभा सीट के जिन बूथों पर पहुंच हुई, उसमें सबसे ज्यादा हमने पहुंचने की कोशिश की है दलित समाज के बूथ पर, जहां एससी एसटी ओबीसी के समाज के वोटर अच्छी खासी तादाद में पाए जाते हैं। ऐसे सीटों पर हम पहुंचकर यह जानने की कोशिश की है कि यह जाति का वोट, यह समुदाय का वोट किसके साथ जा रहा है और इस वोट से कौन गेन कर रहा है दरभंगा लोकसभा सीट, किसके पक्ष में रिजल्ट जा रहा है। ये आसान हो गया हमारे लिए यह जानना कि दरभंगा लोकसभा सीट से कौन प्रत्याशी मजबूत है। आदाब सलाम, आप देख रहे हैं 24 दैनिक बिहार ग्रामीण और मैं आपके साथ अफजाल अहमद। आपको हम बता रहे हैं दरभंगा लोकसभा से कौन प्रत्याशी जीत रहा है। लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए आज दरभंगा समेत बिहार के 5 लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा मतदान किस लोकसभा पे हुआ। तो चुनाव आंकड़ों के मुताबिक शाम 6 बजे तक बेगूसराय में 58.40% मतदान पाया गया। वहीं समस्तीपुर लोकसभा सीट पर 58.10% मतदान पाया गया। बात अगर दरभंगा लोकसभा की जाए तो दरभंगा में 56.63% मतदान दरभंगा लोकसभा सीट में पाया गया। उजियारपुर लोकसभा सीट में 56% मतदान पाया गया। चुनाव आयोग के मुताबिक मुंगेर लोकसभा सीट में 55% मतदान पाया गया। जो सबसे कम 5 लोकसभा सीट बिहार में है उसमें सबसे कम मुंगेर लोकसभा सीट में मतदान कम पाया गया है। अगर बात दरभंगा की जाए तो दरभंगा में 56.63% मतदान पाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा वोटरों के अंदर जो उत्साह और जोश दिखा। और सबसे पहले कहा जाता है कि जलपान बाद में मतदान सबसे पहले, वो हम आपको बता रहे हैं। जब हम यात्रा पर निकले और चुनावी माहौल को जानने की कोशिश की कि मतदान किसके पक्ष में सबसे ज्यादा हो रहा है। जैसे हम आपको बताएं कि शहरी विधानसभा जो दरभंगा लोकसभा का शहरी विधानसभा है और दरभंगा लोकसभा का जो ग्रामीण विधानसभा है, जो गांव का क्षेत्र पाया जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोकसभा का जो विधानसभा आता है, ये वोटर एक ही दलित समाज के जो वोटर हैं, यही वोटर ग्रामीण में जाकर के बदल जाते हैं और शहर में दूसरे पक्ष में होते हैं और गांव के अंदर दूसरे पक्ष में होते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? इस वजह पर तो विश्लेषण बाद में किया जा सकता है, लेकिन आज के विश्लेषण में दरभंगा लोकसभा सीट पर अगर बात की जाए और शहरी विधानसभा सीट पर बात की जाए तो दरभंगा के शहरी वोटरों में सबसे ज्यादा अगर बात चली तो नरेंद्र मोदी की बात चली है और गोपाल जी के समर्थन में वोट करते हुए देखे गए और पाए गए हैं। गोपाल जी के पक्ष में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, लेकिन गोपाल जी के नाम पर नहीं, गोपाल जी के काम पर भी नहीं, वोट सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हुआ। वोटरों का कहना था कि हम तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, इसलिए हम वोट करने के लिए आए हैं इस गर्मी में। अगर मुझे प्रधानमंत्री को वोट नहीं देना होता तो हम आज नहीं आते, क्योंकि हम गोपाल जी ठाकुर को वोट देने के लिए नहीं आए हैं। हम प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। 400 पार अगर हम करना चाहते हैं तो दरभंगा से भी उनको जिता करके भेजना होगा। तो वो एक मजबूरी उनकी शहरी विधानसभा में मुझको देखने को मिला। लेकिन वही वोटर जब मैं ग्रामीण इलाकों में जाता हूं और गांव घर के वोटरों से जब मिला और उनसे बात किया, उनसे जब उनको टटोला, उनके मन के अंदर जब हम पहुंचे और जब इस बात को जानने की कोशिश की कि दरभंगा के शहर के अलावा गांव में क्या माहौल है, तो वहां से बिल्कुल उल्टा देखने को मिला। जिस वोटर को आप कह सकते हैं कि ललित यादव को नहीं पढ़ना था, वैसे समाज का वोट भी ललित यादव के साथ अच्छा खासा तादाद में, यूं कहें तो 70 से 80% मतदान हुआ है। गांव घर में ललित यादव काफी मजबूत पाए गए हैं, गोपाल जी ठाकुर वहां से काफी कमजोर पाए गए हैं और शहर के अंदर ललित यादव कमजोर पाए गए हैं। और अगर ग्रामीण की बात की जाए तो ग्रामीणों में दलित समाज के अंदर जब वोटरों से हम बात करने की कोशिश की और उनसे जानने और पूछने पर जब हमसे उनसे सवाल किया तो उनसे हमारी सवाल का यही सवाल था कि आप किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, आपका मुद्दा क्या है। तो सबसे ज्यादा इस वोट में अगर किसी के पास मुद्दा था तो वो था महंगाई, महिलाएं हो
या युवा हो या कोई नौजवान हो, वहां पर सबका एक मुद्दा था कि महंगाई बहुत है, दाल 100 के पार है, चावल 50 के पार है, तेल 100 के पार है, गैस 1000 के पार है। इन सब मुद्दों पर वोट वहां की महिलाएं, दलित समाज की महिलाएं कर रही थी। जब हम उनसे पूछ रहे थे कि मोदी जी 5 किलो आपको चावल दे रहे हैं, तो मोदी जी का उनका कहना था कि ये 5 किलो चावल से घर परिवार नहीं चलता है, और 5 किलो चावल अनाज फ्री करके मोदी जी क्या करना चाहते हैं, 30 रुपए से चावल 50 रुपए कर दिया, 80 रुपए से दाल को 100 रुपए पार कर दिया। एक तरफ तो सस्ता कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ महंगा कर दिया। फिर कहे, हम जब उनसे सवाल करते हैं कि मोदी जी अनाज को बंद कर देंगे, जब और उनकी सरकार नहीं आएगी, कांग्रेस अनाज को बंद कर देगी, तो कहती है वो महिलाएं कि ये अनाज इंदिरा सरकार से मिलता आ रहा है, इंदिरा आवास भी इंदिरा सरकार से मिलते हुए आ रहा है, और अनाज भी कांग्रेस दे रही है। इस अनाज कांग्रेस दे रही है या मोदी सरकार दे रही है या कांग्रेस के वक्त से देती हुई आ रही है, ये आप पर हम छोड़ते हैं। वीडियो में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन हम दरभंगा लोकसभा क्षेत्र पर जब चर्चा कर रहे हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और हम आकलन लगा सकते हैं कि दरभंगा लोकसभा सीट पर कहा जा सकता है कि जो ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा वोटर पाए जाते हैं, शहरी क्षेत्र में जो वोटर होते हैं वो कम होते हैं। लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तब लोकसभा कई विधानसभा सीट को मिलाकर बनता है। 6 विधानसभा सीट को मिलाकर जब एक लोकसभा सीट बनता है, तो उसमें एक विधानसभा शहरी सीट भी होता है। लेकिन दरभंगा के शहरी सीट के एक विधानसभा को छोड़ दी जाए तो उन 5 सीटों पर ललित यादव सबसे ज्यादा मजबूत पाए गए। हालांकि मैं 5 सीट पर नहीं पहुंचा हूं, लेकिन 2 विधानसभा सीटों का मैंने जो दौरा किया है, और उन 2 विधानसभा सीटों में जो हमारी पहुंच हुई, लोगों से मिला और उनसे बात किया, खासकर दलित, SC ST OBC समाज का वोट, तो उसमें ललित यादव की एक अच्छी पकड़ दिखने को मुझे मिली। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि मैं एक निष्कर्ष पर जा सकता हूं कि दरभंगा लोकसभा सीट पर अगर एज की बात की जाए, बढ़त की बात की जाए, तो गोपाल जी ठाकुर से ललित यादव पाए जा सकते हैं ऊपर। लेकिन यह मेरा सिर्फ अनुमानित आंकड़ा है। आप इस अनुमानित आंकड़ा को सही और सटीक नहीं मानेंगे। सटीक और सही मानने के लिए आपको 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। खैर, हम लौट कर फिर आते हैं बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर आज हुए मतदान में 56.63% मतदान पाया गया है। मतदान कम हुए हैं, लोग घर से कम निकले हैं। वजह गर्मी हो सकती है, वजह प्रत्याशियों से नाराजगी हो सकती है, लेकिन आने वाले चरण में हम आपसे अपील करते हैं कि आप घर से बाहर निकले, पहले मतदान, फिर जलपान, फिर कोई काम। तो आप इस बात का जरूर ध्यान देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करके बता दीजिएगा। जिस क्षेत्र से आप थे उस क्षेत्र में मेरी अगर पहुंच नहीं हुई तो आप अपनी राय देकर हमें बता सकते हैं और हमारे वीडियो में सहयोग कर सकते हैं कि कौन प्रत्याशी वहां से मजबूत आपके क्षेत्र में था। खैर, वीडियो को हम यहीं छोड़ते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और हमारा विश्लेषण कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमसे जुड़े विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।